नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 7980 का स्टॉक हो चुका है। आज भी स्टॉक में 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में दो से तीन बड़ी खबरों की और दो से तीन रीजंस की, क्यों स्टॉक में गिरावट हुई आज के दिन। क्योंकि आज का दिन काफी ठीक ठाक चलने वाला था, मर्जर ने काफी अच्छा इंपैक्ट डाला था और सीईओ जो वी वैद्यनाथन साहब है उनका भी बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर आया था। उसके बावजूद भी स्टॉक में आज गिरावट हुई, तो उसके पीछे के रीजन जानेंगे। साथ में एक बड़ी अच्छी खबर आई है, आईडीएफसी बैंक से संबंधित बड़ा पार्टनरशिप किया इन्होंने, उसका इंपैक्ट भी आपको जल्द ही स्टॉक पर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कितना टारगेट लेकर के चलना है, कहां करनी है खरीदारी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गिरावट की बात रही तो गिरावट में सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो मार्केट का रहा आज के दिन में। बेसिकली अगर बात की जाए, शुरुआत बहुत अच्छी हुई बाजार की, नो डाउट। एक गैप अप ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर 19400 के आसपास के, खुला बाजार आपका हाई लगाया 19435 के आसपास का और वहां से लगातार बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे, बाजार का लगभग साइडवेज का मूड रहा, कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली और सेटलमेंट भी लगभग 19355 के आसपास आया। बाजार के नजरिए से देखा जाए तो ठीक है, बाजार काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ पर हाई लगा रहा है। बट ओवरऑल अदर इंडेक्सेस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिकवाली का माहौल देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी बैंक में। बैंकिंग इंडेक्स आज फिसलते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। और अगर इंडेक्स में बड़े जो इंडेक्स होते हैं वो सेंटिमेंट मूड डिसाइड करते हैं मार्केट का, कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए, इनमें गिरावट हुई और इनका सीधा असर आपको देखने को मिलेगा जो छोटी कंपनी है, जो छोटे स्टॉक हैं आपके सामने, ठीक है। चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या पीएनबी हो या कोई और स्टॉक रहा हो, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आप देख लीजिए, केनरा बैंक में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में जो मूड था, जो सेंटिमेंट था, वो इंडेक्सेस ने खराब किया, जिसकी वजह से स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस समय अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक में इस हफ्ते की रैली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहाँ पर इस हफ्ते में 85 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट में जिस तरह के सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा अंडर रूल नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए अगर आप देखें तो लोअर एंड पर 78 77 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है और यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने पर्पज से सोचा जा सकता है, रडार पे रखिए। आपको जब लगता है कि हाँ खरीदारी करनी चाहिए, आप तब खरीदारी करें। अभी के लिए मेरा काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अभी के लिए आप देखिए कि सपोर्ट लेवल 77 78 के आसपास का इंटैक्ट बना हुआ है। तो जो गिरावट की वजह से पैनिक में है, तो पैनिक नहीं करना है आपको, पहली बात तो, जब तक कि ये सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। दूसरी चीज ये है आपके सामने कि स्टॉक आपका ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में था, इस वजह से भी थोड़ा सेटलमेंट जरूरी था। स्टॉक जब भी लगातार इस तरह से भागता है तो गिरावट भी इसी तरह की होती है। जैसे ही स्टॉक आपका यहाँ से भागा, थोड़ा सेटल हुआ, उसके बाद दोबारा रैली करेगा, तो आपको गिरावट की टेंशन नहीं रहेगी, कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपका बन जाएगा। बायर्स यहाँ पर खड़े हैं, 77 से लेकर के 80 के लेवल तक आपका बायर्स यहाँ पर खड़ा है। तो अगर गिरावट होती है तो 77 76 के आसपास से बायर यहाँ पर संभाल लेगा, उससे नीचे स्टॉक आपका नहीं जाने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है मुझे लगता है। अब बात करें खबर की, देखिए खबर बहुत अच्छी है आपके लिए। पहली खबर तो मैंने आपको आईसीयू जो आपका वी वैद्यनाथन साहब इनका इंटरव्यू लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम यहाँ पे। लेट्रिक्स ईवी लॉन्चेज इंस्टेंट लोन एलिजिबिलिटी प्री बुकिंग टूल विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ इलेक्ट्रिक्स ईवी ने यहाँ पर बड़ी पार्टनरशिप की है। जो भी प्री बुकिंग करना चाहते हैं इनके व्हीकल्स की, वो लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप करके इनकी बुकिंग कर सकते हैं। इससे जो, जैसा मैंने आपको जब क्वार्टरली नंबर्स दिखाए थे तब मैंने आपको बताया था कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर के जो चर्चा चल रही है, आईडीएफसी को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि मर्जर होगा, उसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला तो फिनटेक में इनको एंट्री लेनी थी, दूसरा था क्वार्टरली वन में अगर आपने नंबर देखे हो तो लोन बुक काफी इनकी बढ़ी थी, बट वो उस रेट से नहीं बढ़ी थी, उतना ग्रो नहीं हो पाई थी जितना ग्रो अदर बैंक्स की हो रही है। और यही रीजन है कि लोन बुक को ग्रो करने के लिए, लोन बुक को और ज्यादा मोटा करने के लिए, अच्छे लोन्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनको मर्ज होना पड़ रहा है। अभी लेट्रिक्स के ईवी के साथ जो एक पार्टनरशिप हुई है, इससे ना सिर्फ इनकी लोन बुक को फायदा होगा बल्कि इनकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होगी ओवर द टाइम। और साथ में ही मर्जर के लिए इनको जो आपके जैसे आप इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है, उनके इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचाएगी। जो रेशियो आज 155 100 के आसपास डिसाइड हुआ है, वो रेशियो चेंज भी हो सकता है अगर आने वाले दिनों में मर्जर को लेकर के बात चलती है तो। जी हाँ, तो आने वाले दिनों में मर्जर पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा, जो ये पार्टनरशिप हुई है। क्योंकि अगर एसेट क्वालिटी अच्छी रहती है, लोन बुक अच्छी रहती है, तो उससे कंपनी के पास एक अपर हैंड रहता है कि वो अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, अपने टर्म्स को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई है और इससे आने वाले दिनों में जब तक मर्जर नहीं होता है तब तक आप इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा मुनाफा पहुंचाएगी। इस पार्टनरशिप के बाद मुझे उम्मीद थी कि आज यहाँ पर रैली आती हुई दिखाई देगी।
बट क्योंकि बाजार आपका इतना नेगेटिव ओपन हुआ, इतना नेगेटिव सेंटिमेंट बाजार में देखने को मिले, यही रीजन रहा कि बाजार की वजह से इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अभी के लिए ये खबर काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि इसके बाद आप देखिए जो वैद्यनाथन साहब का जो स्टेटमेंट था कि फिनटेक में एंट्री के लिए ये लोग यहाँ पर मर्जर के लिए तैयार हुए हैं, तो वो स्टेटमेंट भी काफी बड़ी थी, उसका भी आज पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला था। बहरहाल अभी के लिए आप देखिए कि खबरें काफी अच्छी। अभी के लिए बात करें, जैसा वॉल्यूम है, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। डिलीवरी परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज डिलीवरी काफी ठीक ठाक जा रही है। तो बिल्कुल खरीदारी करने वाला स्टॉक है, खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा 77 से 76 से 78 का 77 रुपीज के आसपास का आपको सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं कि इससे नीचे जाता है तो आप निकाल दो, क्योंकि इससे नीचे जाता है तो स्टॉक में एक डिस्ट्रेस मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके बाद 70 तक के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उतना लॉस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 76 का 75 का एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। बाकी स्टॉक में आपको इसी वीक में मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 80 रुपीज के आसपास का ब्रेकआउट मुझे लगता है बहुत जल्द आएगा और वो ब्रेकआउट आते ही खरीदार यहाँ पर एक्टिव होगा और स्टॉक को 100 प्लस की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मुझे लगता है कि खबरें अच्छी हैं, स्टॉक में खरीदारी करने का पर्पज से सोचना चाहिए आपको दोस्तों। बाकी ओवरऑल लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।